आपने कभी गौर किया कि कमजोर इंसान हमेशा मुश्किलों से घिरा रहता है। कमजोर इंसान हमेशा दुखी रहेगा। सच कहूं तो इस दुनिया में कमजोर इंसान के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो कमजोरी मन की हो, तन की हो या फिर धन की हो। एक कमजोर शरीर कभी भी बीमार पड़ सकता है। कोई भी बीमारी या वायरस एक कमजोर शरीर पे बहुत जल्दी अटैक करते हैं। रोगों से लड़ने की एक कमजोर शरीर की क्षमता ही खत्म हो जाती है। एक कमजोर मन वाला इंसान हमेशा डर और चिंताओं में जीता है। एक कमजोर मन हमेशा अविश्वास, दुख और तकलीफों से भरा रहता है। ना ऐसे मन में दुखों को सहने की ताकत होती है और ना ही ऐसे मन को दुखों से बाहर निकलने की समझ होती है। और ऐसे ही धन से कमजोर इंसान हमेशा खुद को लिमिट में ही रखता है। खुद को तरसाता रहता है हर चीज के लिए। अपने सपनों को कभी जी नहीं पाता, अपनी इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर पाता, अपने परिवार को हर खुशी हर सुख नहीं दे पाता है। ये बात आप याद रखना कि कमजोर इंसान के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। बल ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु है। आप खुद को जितना ज्यादा कमजोर बना के रखेंगे, ये दुनिया आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देगी। दुर्बल मनुष्य हमेशा गुलामी का ही जीवन जीता है। आपके सारे शारीरिक और मानसिक दुखों का कारण दुर्बलता ही है, कमजोरी ही है। जैसे हमारे आसपास लाखों करोड़ों बीमारी के कीटाणु घूमते रहते हैं, लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, हमारा शरीर मजबूत है, तो वो सारे कीटाणु मिलकर भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते। वैसे ही हमारी जिंदगी में हमारे चारों तरफ दुखों के कीटाणु घूमते रहते हैं, लेकिन अगर हमारा मन मजबूत है तो लाखों करोड़ों दुखों के कीटाणु मिलकर भी हमें कोई दुख नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए आप अपने आप को तन से, मन से और धन से बलवान बनाएं, शक्तिवान बनाएं। तभी आप जीवन में सुखी रह पाएंगे, तभी आप जिंदगी में खुश रह पाएंगे। सबसे पहले तो आप अपने मन को बलवान बनाएं, मन को शक्तिवान बनाएं, क्योंकि मन ही आपके सारे सुखों और दुखों का कारण है। मन ही आपको हर खुशी और दर्द का एहसास कराता है। जितना मजबूत आपका मन होगा, आप जिंदगी में उतने ज्यादा खुश रहोगे। आपके दुखों को सहने की ताकत, दुखों से लड़ने की ताकत उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। याद रखना, एक कमजोर मन के साथ आप हमेशा रोते रहोगे, हमेशा दर्द को महसूस करोगे। इसीलिए सबसे पहले आप अपने मन को बलवान बनाएं, शक्तिवान बनाएं। अब मन को बलवान कैसे बनाएं, शक्तिवान कैसे बनाएं? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप वो काम करें जो आपको मुश्किल लगता है। आप वो काम करें जो काम आपको डराता है, जिससे आपको डर लगता है। आप उससे कभी पीछे ना हटें। जो चीज आपको डराती है, अगर आप डर के मारे उस चीज को नहीं करते तो वो डर आपके मन को कमजोर बना देता है और आप अपने आप को जिंदगी में एक हारा हुआ इंसान अनुभव करने लगते हैं। याद रखना, मन को बलवान बनाने का और कोई शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए जो भी चुनौती आपकी जिंदगी में आपके सामने खड़ी है, आप डट के उसका सामना करिए, उससे लड़िए और उससे पार उतरिए। दुनिया का कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसे करना शुरू कर देते हैं और उसे लगातार करते रहते हैं, तो एक दिन वही मुश्किल काम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बस यही एक साधन है, यही एक उपाय है जिससे आपका मन शक्तिवान बन सकता है, बलवान बन सकता है। और दूसरी बात, आप अपने आप को धन से मजबूत बनाइए, क्योंकि इस दुनिया में गरीब को कोई नहीं पूछता है, कोई इज्जत नहीं करता है। धन से आप सम्मान भी खरीदते हैं, शक्ति भी खरीदते हैं और अपने लिए सुख भी खरीदते हैं। लेकिन अगर कोई धनवान व्यक्ति मूर्ख भी है तो दुनिया उसे विद्वान मानती है। इसीलिए आप खुद को धनवान बनाएं, अपने धन की शक्ति को बढ़ाएं और आपके धन की शक्ति तब बढ़ेगी जब आप दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीना शुरू करेंगे। इसीलिए आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत सरकार द्वारा संचालित इस क्रिप्टो करेंसी को अनुमति देने के बाद इस करेंसी की आजकल बहुत लोकप्रियता हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर के साथ जेपी मॉर्गन ने भी ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क को एग्जीक्यूट किया है। पॉपुलर बिटकॉइन करेंसी की वैल्यू 2021 में 42 लाख से भी ज्यादा की हो गई है। आजकल बहुत लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे और कहां से शुरू करना है। कॉइनस्विच भारत में सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। मई 2020 में लॉन्च होने के बाद भी कॉइनस्विच ने $5 बिलियन यानी 30,000 करोड़ रुपए तैयार किए हैं और इसके यूजर्स भी 3 मिलियन यानी 30 लाख से भी ज्यादा हैं। इसलिए ये साफ है कि ये बहुत भरोसेमंद है। आप इसमें यूपीआई, नेट बैंकिंग और भी अदर पेमेंट्स मोड्स के कारण बड़ी आसानी से
अपने अकाउंट से कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। आप इसमें केवल 100 रुपए से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप केवल 100 रुपए से शुरू होने वाले बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी शुल्क या कमीशन के। कॉइन स्विच में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए अपने पैन और आधार कार्ड की डिटेल्स भरकर केवाईसी का प्रोसेस जरूर पूरा करें। अपने बैंक अकाउंट और ई-केवाईसी प्रोसेस कंफर्म करके आप सिर्फ 10 मिनट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कॉइन स्विच को चेक करें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक को क्लिक करके क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरी बात, आप अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाएं। आप अपने तन को बलवान बनाएं, क्योंकि ये कमजोर शरीर हमेशा बीमारियों से घिरा रहता है। उसे किसी चीज में मजा नहीं आता, वो हर चीज में परेशान हो जाता है, लाइफ में किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। डॉक्टरों के द्वारा उसे 100 तरह की परहेज के बारे में बताया जाता है। उसे बहुत चीजें खाने पीने से रोका जाता है, उसे बहुत कुछ करने से रोका जाता है। इसीलिए आपकी हेल्थ, आपका शरीर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आप अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर को बलवान बनाने के लिए रोज 1 घंटा अपने शरीर को जरूर दें। आप योगा प्राणायाम करें, वर्कआउट करें या जॉगिंग करें, मेडिटेशन करें, वॉक करें, पर अपने शरीर से थोड़ा काम लीजिए। याद रखना एक बात, आप अपने शरीर को जितना ज्यादा आराम देंगे, आपका शरीर आपको उतना ज्यादा कष्ट देगा। और आप अपने शरीर को जितना कष्ट देंगे, आपका शरीर आपको उतना ज्यादा सुख देगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए, बलवान बनाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम और प्राणायाम जरूर करें। और साथ ही साथ आप वो भोजन खाएं जो आपके शरीर के लिए अच्छा हो, ना ही आपकी जुबान के लिए अच्छा हो। क्योंकि एक बात बहुत अजीब है, जो चीजें देखने में अच्छी लगती हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, और जो चीजें हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है वो देखने में अच्छी नहीं लगती। ये जरूरी नहीं जो चीजें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो वो टेस्ट में भी अच्छी हो, और ये भी जरूरी नहीं कि जो चीजें टेस्ट में अच्छी हैं वो आपके शरीर के लिए भी अच्छी हो। तो आप वो चीजें मत खाएं जो आपको टेस्ट में अच्छी लगती हो, आप वो चीजें खाएं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो। ऐसा नहीं है कि जो चीजें टेस्ट में अच्छी हैं आप उन्हें बिल्कुल ही खाना छोड़ दें। आप उन्हें कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन डेली लाइफ में आप वो खाना खाएं, वो भोजन खाएं जिससे आपके शरीर की शक्ति बढ़े, आपके शरीर का बल बढ़े, ना कि वो खाना खाएं जो आपको बीमार कर दे, आपके शरीर की शक्ति को ही खत्म कर दे। तो अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, रोज रोज के छोटे मोटे दुखों से परेशान नहीं होना चाहते, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, तो आप खुद को मन से, धन से और तन से हर दिन बलवान और शक्तिवान बनाएं।